ज्योतिष अनुसार जो है, ज्योतिष विद्या अनुसार जो है, घर पर कौन कौन सा पौधा शुभ होता है लगाना? सबसे पहले कि एक पौधा सबसे शुभ होता है वो है बेल का पौधा। जिस बेल के पौधा में कांटा हो, ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर के कोण में लगा दिया जाए तो 16 आना में 15 आना वास्तु दोष ठीक हो जाता है। उसके बाद मौका मिले तुलसी का और शमी का पौधा घर में लगाए, दरवाजे पर लगाए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। घर बांधने के लिए आप लोग ज्योतिष लोग मतलब कुछ देते हैं जो गाड़ने के लिए, वो आपके यहाँ कांटेक्ट किया जाए तो वो सुविधा है? हाँ जी, ऐसे मैं बता देता हूँ जिससे बहुत सारे लोग को लाभ मिल जाएगा। उसमें खैर का लकड़ी होता है, भर बाह खैर का लकड़ी 4 ठो ले ले, हस्त नक्षत्र में या पुख नक्षत्र में घर के चारों कोना में गाड़ दिया जाए। ज्योतिषी जैसे बताते हैं उस मार्ग पर चला जाए तो घर स्वतः बंध जाएगा, इससे अलग से बंधवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी ध्यान रखें, पहले तो ऐसा होता था कि किसी से लोग पूछते थे कि डकैत कैसा है, तो लोग बता देता था 7 फीट का होगा, गलमूछे ऐसी होगी, इतना बड़ा, ऐसे ऐसे आँख, इतना शरीर लंबा चौड़ा बताते थे। लेकिन अभी समय ऐसा हो गया है कि नाटा ठिगना कद का छोटा सा लड़का, 40 केजी भी शरीर में वजन नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा शूटर है। एक लड़की जिसके शरीर में 30-35 केजी भी वजन नहीं है, लेकिन इतना शातिर दिमाग है जो समझ में नहीं आता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ज्योतिषी में यदि लोग हस्तरेखा जानते हैं, शरीर विज्ञान जानते हैं, तो वो दूर से पहचान जाते हैं कि आदमी ठीक नहीं है। तो मैं जो बुक लिख रहा हूँ उसमें इतना सरल रूप से लिख रहा हूँ कि जो चौथा पांचवा पास भी होंगे उनको अपने जीवन के बारे में जानकारी आसानी से हो जाएगी और दूसरे को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कोई आदमी हो जिसके काम में बहुत बाधा आ रहा है और उनके पास पैसा भी नहीं है कि अपने काम को वो कर पाएं, कैसे अपने जीवन में वो काम को कर पाएंगे, तो इसके लिए भंडारा की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए कि एक गरीब जो बहुत कम कराता है वो भंडारा नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो भी कर सकता है। वो जाए और 250 ग्राम गुड़ ले ले, 250 ग्राम चना का सत्तू ले ले, दोनों को आपस में मिक्स कर दे और ऐसे जगह पर जहाँ चींटियाँ रहती है वहाँ छींट दे, रख दे, बहुत सारी चींटियाँ खा लेगी, भंडारा हो जाएगा और उसके काम में बाधा उत्पन्न नहीं होगा। या हाँ, या नदी के किनारे जाए, जो मुरही फरवी कहते हैं, वो नदी में छिट दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हम भंडारा कर रहे हैं, उसके काम में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मुस्लिम लोग जो जिनके काम में बाधा उत्पन्न होता है वो भी चाहे अपने जीवन को संवारना तो संवार सकते हैं। उनका काम तब संवरेगा जब ऐसा काम करेंगे जिससे समाज का भला हो। कब कि जब अच्छे नवाज अदा करके बाहर निकलते रहते हैं, ऐसी स्थिति में मूंगफली या खाने वाला कोई सूखा चीज जिसमें सेंधा नमक मिला हुआ हो उनको दिया जाए और वह एक्सेप्ट कर लें, 2-4 कौर खाएं और यदि वहां बैठ करके ध्यान दें तो पता चलेगा कि हाँ किसी आदमी को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो खुदा से जैसे ही वो मुफ्ती याद करेगा उस आदमी का काम स्वतः हो जाएगा। आपके यहाँ मुस्लिम समाज के भी लोग आते हैं जी, तरह तरह के मतलब की तकलीफ लेके रिक्वेस्ट लेके आते हैं, तो कैसे निदान करते हैं? कुरान शरीफ के आधार पर जो रास्ता है उनको बताते हैं कि इस प्रकार करेंगे तो जीवन में ज्यादा अच्छा होगा और वो लोग इस बात को मानते हैं, ऐसा करते हैं और उनका जीवन सुखी होता है। देखा गया है कि आजकल स्वास्थ्य मतलब किसी को मतलब परेशानी ज्यादा होता है और बीमार रहते हैं, ठीक नहीं होता है, डॉक्टर या हॉस्पिटल है, लोग दौड़ते हैं, नहीं ठीक होते, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय ये है कि बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिखाई जितने भी हैं सभी में कुछ तांत्रिक लोग हैं जो गलत रूप से काम करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो पहला काम हम तांत्रिक से दूर रहने के लिए उन लोगों को कहेंगे, जो लोग धर्म के बारे में समझाएं कि आपको ग्रंथ पढ़ना चाहिए, आप ग्रंथ पढ़ें, मुस्लिम लोग कुरान शरीफ पढ़ें और उसमें जो सुलभ आदेश बताया गया है उसका पालन करें, उनके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तंत्र से बचने का एक ही उपाय है कि विशेष परिस्थिति में आप सूर्य के प्रकाश में बैठें सुबह में और आधा घंटा सूर्य भगवान का ध्यान करें और ध्यान करके कहें कि कोई किसी प्रकार का तंत्र किया गया है तो उससे मुझको मुक्ति मिलनी चाहिए। वो सूर्य के प्रकाश में नहाने से उनको मुक्ति मिलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मुक्ति मिलेगी। हाँ, मुस्लिम भाई चाहेंगे कि ऐसा करें कि मुझको अपने अनुसार निदान मिले, तो यही है चांदनी रात में
शरीर पर कम कपड़ा होना चाहिए, स्त्री पुरुष कोई हो कम कपड़ा होना चाहिए, जहाँ कोई आदमी नहीं हो, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना किया जाए तो किसी प्रकार का तंत्र मंत्र नष्ट हो जाएगा। तो इसमें जो निदान करना है, उपाय करना है 7 दिन, सूर्य के प्रकाश में आधा घंटा 7 दिन और चांदनी रात में भी 7 दिन करें। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र पर हुआ है वो तंत्र मंत्र स्वतः नष्ट हो जाएगा, लेकिन 7 दिन से 6 दिन करेंगे तो नहीं होगा। 7 दिन का मतलब एक 7 दिन। सवाल आपसे है कि सूर्य भगवान को जो जल दिया जाता है, बहुत लोग कहते हैं उसमें हल्दी डालना चाहिए, लाल मिर्चा जो होता है उसको डालना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि लाल अड़हुल का फूल डाल के देना चाहिए, तो इससे क्या प्राप्ति होती है? प्राप्ति होती है कि सभी ग्रह का संचालन सूर्य भगवान ही करते हैं, 7 रंग उसी में है। यदि किसी का सूर्य ठीक है तो आत्मा का प्रबल होगा, उससे मुक्ति मिलेगी। सूर्य जल देने के लिए सबसे अच्छा होता है केसर, हल्का केसर डाल के सूर्य जल दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको केसर उपलब्ध न हो तो लाल कनेल का फूल डालें, यदि वो भी उपलब्ध नहीं हो तो रोड़ी डालकर सूर्य जल दिया जाता है। सूर्य जल दे उससे भी अधिक काम करेगा जो सूर्य के प्रकाश में एक्सरसाइज करते हैं। किसी प्रकार का एक्सरसाइज जो कसरत है, सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय के ठीक आधा घंटा तक आप सूर्य भगवान को देख लीजिए कि सूर्य भगवान उदय हो गए, और उसके बाद जैसे सूर्य नमस्कार किया जाए या किसी प्रकार का एक्सरसाइज किया जाए, मनुष्य बहुत स्वस्थ रहेगा। अभी देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे में हम चाहे 50 के बाद उम्र के बाद गुस्सा ज्यादा करता है, टेंशनलाइज ज्यादा होते हैं, उसके लिए क्या है? हाँ, टेंशन का ये मतलब होता है कि वो आदमी बहुत अज्ञानी है। अज्ञानी आदमी बहुत अधिक टेंशन करता है। जैसे कह अरुणेश कुमार मिश्र मेरा नाम है, मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। सुरसन प्रखंड में नवाही गांव है, वहाँ मेरा जन्म स्थान है। मेरे पिताजी का जन्म स्थान छपरा डिस्ट्रिक्ट में बनियापुर थाना है, भटकेसरी गांव है, वहाँ पिताजी का जन्मभूमि। और बचपन से मेरी बहुत अधिक रुचि रही है इस ज्योतिष के प्रति। मैं सपने में भी बहुत सारा किताब पढ़ते रहा और बहुत कुछ ऐसा बताता था जो लोग को लगता था कि साधारण तो बता रहा है। मैं हमेशा लोगों से कहता था कि मैं किताब पहले पढ़ चुका हूँ, आप जाकर देखिए आपको मिलेगा। शास्त्र में वही बात मिलता था जो मैं बताता था, तो हमारी रुचि इसमें बढ़ते चले गई। मैं एक ज्योतिषी हूँ, समाज के लिए ही जीता हूँ। समाज से जो भी ज्ञान मुझको मिला है यह मेरा मस्तिष्क से ट्रस्ट है और इसी समाज को देकर विदा हो जाना। पटना का एड्रेस बताया हो? यहाँ मैनपुरा मूर्ति मकान के नजदीक सिद्धेश्वरी नगर, पटना 1, जहाँ हम रहते हैं। मोबाइल नंबर बताया जाए। 9334986098, यह मेरा नंबर है। कैसे ये संसार सभी के लिए बना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बना है। जिस दिन ये दिमाग में घर कर जाएगा कि ये संसार में जितने लोग हैं उसमें हम भी हैं और ये संसार सभी के लिए बना है, और किसी प्रकार का क्रोध करना ये निशानी है कि हम बहुत कम जानते हैं, उसी समय क्रोध खत्म हो जाएगा। जब है कि हमको बहुत जानकारी है, हम बहुत खूब जान रहे हैं, उसी समय किसी को क्रोध होता है। चिड़चिड़ापन अधिक हो रहा है। छोटे बच्चे में चिड़चिड़ापन के कारण उनके माता पिता है कि जो बच्चा गर्भ में था उस समय माता पिता बहुत ज्यादा संयम नहीं बरते हैं, और संयम न बरतने का परिणाम है कि बच्चे इतने चिड़चिड़े हैं। हाँ, यदि बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं और ये बात नहीं समझ रहे हैं, उसमें 2 काम करना जरूरी है कि भगवत गीता 7 खरीद करके और बृहस्पतिवार के दिन पंडितों में वितरण कर दिया जाए तो बच्चा अपना पढ़ाई करने लगेगा। उससे भी हो कि छोटी बाछी है, छोटी बाछी है, उसके देह पर हाथ फेरने से आँख की रोशनी भी ठीक होगी और बच्चा बहुत तेजी से अच्छा से पढ़ने लगेगा। ये ज्योतिष की बात है।